नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का एपिसोड नंबर 19 है, यानी 18 एपिसोड बनाए जा चुके हैं विभिन्न टॉपिक्स के। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, साथ में पक्षी विहार। इन पर चर्चा करेंगे आज के टॉपिक्स पर। तो आप नोटबुक और कलम उठाइए और रेडी हो जाइएगा इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट करने के लिए। यह वीडियो आपको किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे टीचर्स का हो या UP-SSC आयोग के कोई भी वैकेंसी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो के अंत में आपके ये कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए हुए हैं इन पर चर्चा करेंगे। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है? ये विकल्प आपने देख लिए होंगे, आंसर भी पहचान लिया होगा। मिलाइए, क्या आपने सी विकल्प चुना था? यही राइट है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सेकंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट में कब सम्मिलित किया गया? यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में आता है, उसमें कब इसको इंक्लूड किया गया, इस नेशनल पार्क को? विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, पहचान लिया होगा आपने आंसर कौन सा है। दूसरे प्रश्न का राइट विकल्प है डी ऑप्शन। 1987-88 वर्ष में, यानी इस ईयर में, आपका जो सेशन ईयर है, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट के तहत किसको ला दिया गया था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तीसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? ध्यान से, किस वन्यजीव विहार की स्थापना सबसे पहले यूपी में की गई? चंद्रप्रभा, रानीपुर, हस्तिनापुर, किशनपुर। राइट विकल्प का चुनाव कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना यूपी में सबसे पहले की गई। यानी वन्यजीव विहारों में, वन्यजीव विहार यूपी में जितने हैं उनमें सबसे पहले आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थापित किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है रानीपुर, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा या कतरनिया घाट? प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर किया करिएगा सॉल्व, और रिटन फॉर्म में भी अपने नोटबुक में नोट किया करिए। ये एग्जाम्स में आते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ छलावा हो रहा है। आप देख सकते हैं सर्च करके, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए कंप्लीट टॉपिक कर रहे हैं, एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। 4 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, बी विकल्प। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। अभी हमने छोटा देखा है, आप बड़ा नोट कीजिएगा। विकल्प आपके स्क्रीन पर है, पहचान लीजिएगा कौन सा सही है। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कन्फर्म है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6, देश का पहला कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित या स्थापित किया गया है? कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया है? देश का यानी इंडिया का पहला कछुआ जो टोर्टवाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ स्थापित की गई है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, पहचान लिया होगा। सही विकल्प राइट है सी ऑप्शन। क्या आपने यही चुना था? बनारस कछुआ वन्यजीव अभयारण्य देश का पहला है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्टेबल की गई है? चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। मिलाइए, क्या आपने ए विकल्प चुना था? 1977 में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 8, उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्वों में से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यूपी में 3 टाइगर रिजर्व हैं, अमनगढ़ बताइए किस जिले में स्थित है? चारों विकल्प देख रहे होंगे, आंसर पहचान लिया होगा। मिलाइए, क्या आपने बी विकल्प चुना था? बिजनौर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं?
बर्ड सेंचुरीज हैं, ध्यान रखिएगा कितने हैं, 10, 11, 13 या 14, ये चारों ऑप्शन हैं आपके, राइट विकल्प चुनिएगा। 9 प्रश्न का डी ऑप्शन। कितने हैं? 14, 14 बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य हैं, ध्यान रखिएगा यूपी में टोटल अभी फिलहाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 10। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज, समान या सूर सरोवर? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। 10 प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। क्या बी विकल्प चुना था आपने? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो पक्षी विहार आपका नवाबगंज उन्नाव में स्थापित किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है कहाँ? अभी बताया हमने, तो पहचान लीजिए, डी ऑप्शन दिख रहा होगा, उन्नाव। क्लियर है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार यानी सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो 12 प्रश्न के चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट कीजिए इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। लाख बहोसी पक्षी विहार यूपी का सर्वाधिक विस्तृत यानी सर्वाधिक एरिया में फैला हुआ है ये पक्षी विहार लाख बहोसी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कलम से अपनी नोटबुक में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हाथ से आप अगर लिखेंगे तो जो मेमोरी है ना हाथों में, दिमाग है ना हाथों में, वो भी वहाँ पर नोट डाउन कर लेगा, वहाँ भी सेव कर लेगा। मेमोरी आपके दिमाग में, आँखों में, हाथों में, हर जगह होती है, इसलिए नोट कीजिएगा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन चारों विकल्पों में से पहचान लीजिएगा। 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, पहला विकल्प सही है। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, पहचानिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। 14 का राइट ऑप्शन है बी, हरदोई में सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर? हरदोई जिले में सुरहाताल पक्षी विहार। अगला प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर है, बैतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, इस चारों विकल्पों में से क्या है इसका? बैतीताल पक्षी विहार राइट ऑप्शन है पहला विकल्प। प्रतापगढ़ में स्थित है ये। कहाँ पर? प्रतापगढ़, जहाँ आंवले का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, तो बैतीताल पक्षी विहार वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 16। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, वह कहाँ पर है? 16 के विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, पहचान लिया होगा, ये याद होगा, इटावा, इटावा नगर में ये आपकी बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय जो एक्सटेंट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए योजना चलाई जा रही है, किस जिले में? चारों विकल्प दिख रहे होंगे, राइट ऑप्शन चुन लिया होगा, कुकरेल में। याद रखिएगा, कुकरेल नामक स्थान पर ये वन्यजीव परियोजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18। केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना, एलिफेंट प्लान राज्य में कब चलाया गया? यानी यूपी में एलिफेंट योजना कब लाई गई? तो राइट ऑप्शन नोट किया होगा, पहचान लिया होगा। 18 प्रश्न का बी विकल्प सही है। 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में ही आया था, देश में भी और यूपी में भी, तो नोट कीजिएगा इसको। 1992 एलिफेंट प्लान या एलिफेंट योजना। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 19। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ पर? चारों विकल्प दिख रहे होंगे, पहचान लीजिएगा। 19 का क्या आपने डी ऑप्शन चुना था? महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और ये यूपी का पहला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 20। सरसई नवर झील, सरसई नवर झील किस वर्ष रामसर स्थल नामित किया गया? सरसई नवर झील को कब वेटलैंड एरिया घोषित किया गया? रामसर संधि याद होगी, रामसर समझौता 2 फरवरी को
1971 में ये हुआ था ईरान नामक देश में। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 1971 में हुआ था। रामसर समझौते के तहत सरसई नवर झील को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया? तो 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, यानी 2019 में दिया गया। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 21। मैचिंग कीजिएगा सावधानी से। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो कौन सही सुमेलित है? उन्नाव बताया जा रहा है। अभी उन्नाव वाला देखा था आपने तो मिला लिया होगा। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर बताया जा रहा है। सांडीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई बताया जा रहा है। डी ऑप्शन में कह रहा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो जो राइट विकल्प है उसको पहचानिएगा। 21 का राइट ऑप्शन है इसका सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, सांडी पक्षी विहार या वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 का सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा और बाकी इन तीनों विकल्पों को सर्च कीजिए और नोट कीजिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है 22 आपकी स्क्रीन पर। इसको भी मैचिंग करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो कुछ पक्षी विहार दिए गए हैं और कुछ स्थान दिए गए हैं, तो उनको ध्यान से मैच कीजिएगा। 22 प्रश्न को नवाबगंज हमने बताया था अभी उन्नाव, तो ए का दूसरा और देखिएगा एक ही विकल्प से काम हो गया। देख लीजिए बी ऑप्शन, बी का 3 ओखला का मतलब गौतम बुद्ध नगर में है ये ओखला पक्षी विहार। सी का 4 है समसपुर रायबरेली में है और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। तो ये चारों विकल्पों को ध्यान से नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी यूपी में कौन सा वेटलैंड एरिया है जो नहीं स्थित है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील या सुरिनसर मानसर झीलें। तो इनका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने, स्पष्ट दिख रहा है। अभी हमने कहीं यूपी में सुरिनसर मानसर नामक झीलें कहीं पढ़ी ही नहीं हैं। तीनों आपके ये वेटलैंड हैं यूपी के, जबकि डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है नहीं इस टॉपिक का। तो अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर विपुल उमरे जी का कमेंट बॉक्स का कमेंट आ चुका है। प्रश्न हमने पिछली वीडियो में जो पूछा था उसी से रिलेटेड है। हमने पूछा था भारत देश में कितना वन क्षेत्रफल हो चुका है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन कितना प्यारा दिया है विपुल जी ने, देखिएगा। देश का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक एरिया का 24.62% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। तो देखिएगा ये डिटेल ओमरे जी ने कितनी प्यारी लिख भेजी है। आपका विपुल जी शुक्रिया। ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा, बहुत आगे जाएंगे आप। अगला कमेंट आपको दिख पा रहा होगा, एस सक्सेना जी ने भी लिख करके भेजा है भारत में 24.62% पाए जाते हैं वन। और विनीता वर्मा ने भी 24.62% बताया है। रीमा राजपूत ने भी देखिए एक्सप्लेन किया है। देश का कुल वन और ट्री से भरपूर क्षेत्रफल 80.9 मिलियन और हेक्टेयर में बताया है और क्षेत्रफल बताया है 24.62%। आप सभी का शुक्रिया। आप ऐसे ही वीडियो देखिए और एक्सप्लेन किया करिए कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न को। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। यूपी में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किस जिले में है, कितना क्षेत्रफल है और कौन सा वाइल्ड एनिमल उसमें सुरक्षित है? क्लियर है? सबसे बड़ा यूपी का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बताना है। क्लियर है? इस वीडियो का हम यहीं विराम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।